भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ली कैबिनेट की बैठक। कल मंडला में सीएम करेंगे लाडली बहना योजना की राशि जारी। 17 मेडिकल कॉलेज के लिए 383 करोड़ रुपए की राशि की गई मंजूर। इंदौर में दलित युवक की बारात को मंदिर जाने से पुजारी ने रोका। गांव में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए दलित समाज के लोग दूल्हे को राम मंदिर लेकर पहुंचे। किया हनुमान चालीसा का पाठ। देवास के मंदिर विवाद में एमएलए के बेटे रुद्राक्ष के साथ 9 लोगों पर केस दर्ज। गाली देने, धक्का मुक्की करने, गैर जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने का आरोप। आईबीसी 24 की खबर का हुआ बड़ा असर। ग्वालियर के संगीत विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। प्रोफेसर पर छात्राओं को प्रताड़ित किए जाने का गंभीर आरोप। कार्रवाई नहीं किए जाने पर किया प्रदर्शन। सतना में फिर नजर आई स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर तस्वीरें। डिलीवरी के दौरान बत्ती हुई गुल। मोबाइल फ्लैशलाइट की रोशनी में गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का अब से अगले 24 मिनट तक हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश में दलितों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी ही 3 तस्वीरें चलिए अब हम आपको बताएंगे और ये खबरें भी विस्तार के साथ बताएंगे। पहली खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर सांघवी गांव में एक मंदिर के पुजारी पर आरोप है कि दलित की बारात को मंदिर जाने से पुजारी ने मना कर दिया और मंदिर में ताला लगा दिया। हालांकि विवाद बढ़ने पर पुलिस के पहुंचने के बाद सिर्फ दूल्हे को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया गया, जिस बात से नाराज बाराती और दूल्हे ने मजार में जाकर आशीर्वाद लिया। दूसरी खबर छतरपुर से है, जहां पर दबंगों ने दलित परिवार की पिटाई की है। आपसी विवाद के चलते दबंग घर में घुसे और परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए जमकर तोड़फोड़ की है। मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हुए की है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी वारदात बक्सवाहा थाना क्षेत्र की। तीसरी और अंतिम तस्वीर मुरैना से, जहां पर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिंगोना में अंबेडकर जयंती की रैली निकालते समय दलित समाज के लोगों पर गुर्जर समाज के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों को सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से बारात को मंदिर जाने से ही रोकने का यह मामला सामने आया और आपको बताते चले कि यह भी बताया जाता है कि इंदौर में सांघवी गांव में दलित की बारात को मंदिर जाने से पुजारी ने मना कर दिया था, मंदिर में ताला लगा दिया। हालांकि वाद विवाद बढ़ने पर पुलिस के पहुंचने के बाद दूल्हे को मंदिर में प्रवेश दिया गया। वहीं इस बात से नाराज बाराती और दूल्हे ने मजार में जाकर आशीर्वाद लिया और जिसके बाद बारात आगे निकली। मामले पर परिजनों ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जो घटना हमारे गांव में हमारे साथ हुई है वो आगे जाकर किसी और के साथ न घटे। अब वहीं इस पूरे मामले पर मंदिर के पुजारी का भी बयान सामने आया है। पुजारी ने कहा है कि कुछ लोग शराब पीकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसी बात पर उन्हें रोका था। वहीं इस पर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने यहां पे सवाल उठाते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से इस बात पर संज्ञान लेने की बात कही। जो घटना मेरे गांव में कल मेरे साथ घटी है वो आगे जाकर किसी के साथ ना घटे। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। इन लोगों को समझ आनी चाहिए। मेरे घर पर मेरे भतीजे की शादी है, जो कि राम मंदिर में को पैर पड़ने नहीं दिया गया। 50 से 60 लोग इकट्ठे हुए और मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया। गंगा जल भर के लाए और जब भी मंदिर में आए थे तब भी हमने इनका विरोध नहीं किया। कुछ लोग शराब पीकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, जूते चप्पल समेत। तभी हमारे कुछ नवयुवक भाई ने उनको मना बोला। दूल्हे के अंकल और उस दूल्हे ने शराब नहीं पी रखी थी और हमने उनको सभी को दर्शन भी कराया। गरीब वर्ग के लिए पूरी लड़ाई लड़ी उन्होंने, चाहे ST OBC अल्पसंख्यक।
और इतने सालों के बाद भी अगर मध्य प्रदेश में बेटवा में ये स्थिति होती कि दलित युवक की शादी के उसमें दर्शन करने जा रहा है, उस दर्शन नहीं करने दे रहा है। दलित मंदिर जाने से, सब जगह जाने से उस पर रोक लगी हुई है और पुलिस को ये सब काम कराना पड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन सब पे संज्ञान लेके ठोस कार्रवाई करना चाहिए। और इसके बाद शाम को आपको बताते चले कि सांगवी गांव में दलित समाज का जमावड़ा भी लग गया और सभी ने मिलकर दूल्हे राजा को वो लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सर, आज मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं श्री राम के समक्ष हूँ, मैं श्री राम के मंदिर में खड़ा हूँ कि मैंने खुद प्रभु राम के पैर धोकर पानी पिया है। जीवन में आज पहली बार मंदिर में आया हूँ। तो मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी खास मुद्दे पर बड़ी बहस देखिएगा मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरैना से, जहां पर हिंगोना ग्राम पंचायत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर दो समाज के बीच जमकर विवाद हुआ। दलित समाज के लोगों पर गुर्जर समाज के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और गोलियां लगने की वजह से एक युवक संजय पिप्पल की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी है। घटना के बाद युवक के परिजनों के साथ ही दलित संगठनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 15 घंटे बाद भी मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कतई तैयार नहीं है। फिर प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तो माने, वहीं दूसरी ओर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर महापौर के साथ ही कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने धरना दिया। मृतक के परिजनों का तो यह भी आरोप है कि आरोपियों के घर पर और मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पर मुद्दा बनाते हुए सवाल उठाया है। मेरी मांग जी है कि मैं शांत करता रहा तब मकान टूट जाए, वो मेरी मांग है। प्रथम दृष्टया ये सुनने में आ रहा है कि डीजे बजाने के विवाद को लेकर उन लोगों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा गोलीबारी की गई और जब पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया तो टोटल 10 आरोपी थे। 3 लोगों को हमने रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 15 घंटे बाद भी अगर पीड़ित परिवार को कोई सहानुभूतिपूर्वक कोई जवाब ही नहीं मिलता तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी आक्रामकता है सरकार की। हमारी बस इतनी मांग है कि हमारे पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। अभी तक 15 घंटे से यहाँ पर शव रखा हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये सब कार्रवाई करें जब आगे बढ़े। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक प्रशासन सोया हुआ है और प्रशासन ये रवैया अपना रहा है कैसे यहाँ से लोग चले जाएं और हम जो मृत व्यक्ति है उसका संस्कार कर दें। संवेदनशील मुख्यमंत्री जरा भी अगर हो तो ₹1 की घोषणा करनी चाहिए और सरकारी नौकरी देना चाहिए। मारपीट की गई और ऊपर से उनके गोली भी चलाई और हमारा एक व्यक्ति उसमें, हमारी समाज का एक व्यक्ति उसमें मृत्यु हो चुकी है, एक हमारा घायल है। कम से कम 10 राउंड गोलियां चली। हमारी जो भी मांगे होंगी, हमारी 5 मांगे हमारे दम समाज के साथ है, हम अपने दादा के साथ हैं। जहाँ समाज है जहाँ मैं हूँ। तो देखिए, देवास के टेकरी मंदिर विवाद में IBC 24 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के साथ ही 9 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पहले इसमें विधायक के बेटे के दोस्त जीतू रघुवंशी के साथ ही अन्य को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब विवाद बढ़ने के बाद विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के साथ ही 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। उसमें
गाली देने, धक्का मुक्की करने और अनियंत्रित होकर वाहन चलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। कल कांग्रेस के नेता भी मंदिर पहुंचे हुए थे। पुजारी को पैर पखारकर विधायक के बेटे की करतूत के लिए माफी भी उन्होंने मांगी थी और प्रार्थना की थी कि माता ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। इससे पहले पुजारी संघ ने भी विरोध प्रदर्शन भी किया था और आरोपियों से माफी मांगने की मांग भी की थी। हालांकि अब विवाद में एक और नया मोड़ भी सामने आया है। विधायक के बेटे के मामले में पुजारी ने अपना बयान ही पूरी तरह से बदल दिया। पुजारी के बेटे ने इसमें विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला को जिम्मेदार बताया, लेकिन अब पुजारी साहब कह रहे हैं कि इसमें एमएलए के बेटे के साथियों ने ही इस हरकत को अंजाम दिया था, बेटे की कोई गलती नहीं। दरअसल इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला देर रात अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचा हुआ था और रात में ही मंदिर के पट बंद होने की वजह से जबरन पुजारी पर दबाव बना के पट खुलवाने का दबाव बनाया गया। पुजारी के बेटे के साथ मारपीट की भी खबर सामने आई थी। क्या कुछ कहना है, पहले क्या कहा था, अब क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी सुनवाते हैं आपको। इंदौर के विधायक के गोलू शुक्ला के लड़के वो रात में आए, रुद्र शुक्ला नाम, तो रात में पट बंद कर दिए थे मैंने। करीबन 1:45 बजे समथिंग आए थे और पट खोलने का बोल रहे थे और मैंने मना कर दिया कि इतनी रात में नहीं खोल पाऊँगा। तो वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए और नेतागिरी करने लग गए, फिर वो मारपीट भी करने लगे। पट खोलने का बोला गया था, हमने खोला नहीं। पट 12:30 बज चुके थे और हमने पट नहीं खोले। जीतू रघुवंशी जिद कर रहा था पट खोलो, चाबी हमने नहीं दी और बदतमीज करने लगा था जीतू। उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो विधायक गोलू शुक्ला के बेटे हैं रुद्राक्ष, वो जरूर थे, है ना, पर वो नीचे उतर चुके थे उस समय, मतलब उसकी गाड़ी में बैठ चुके थे। मारपीट किसने की? मारपीट उनके साथी जो जीतू रघुवंशी के साथ उनका चेहरा था हम देखते, मतलब उनने की। तो देखिए, राज्यसभा सांसद और पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पूरे देश में मुसलमानों को दुश्मन की निगाह से देखा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को गलत केसों में फंसाया जा रहा है, डीजे निकलता है, भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं और इसी दौरान पथराव होता है। दंगे के बाद एक समुदाय को गलत तरह से फंसाया जाता है। गुना में एक व्यक्ति लगातार विवाद करवाता है, बिना परमिशन के रैली निकाली जाती है, फिर पथराव होता है और कई पुलिस अधिकारियों को शिकायत के बाद भी वही रखा जाता है। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। अब दिग्गी मियां को हिंदुओं के भजनों से भी आपत्ति हो रही है। जय श्री राम के नारे यदि यात्राओं में लगते हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं की यात्राओं में डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजते हैं। मियां दिग्विजय सिंह जी, वो गाने नहीं होते, वो भजन होते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आगे बढ़ गए कि आपको भगवान के भजन भी आपत्तिजनक लगने लगे। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले दिग्विजय सिंह जी हर समय से इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। अब दिग्गी मियां को हिंदुओं के भजनों से भी आपत्ति हो रही है। जय श्री राम के नारे यदि यात्राओं में लगते हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुओं की यात्राओं में डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजते हैं। मियां दिग्विजय सिंह जी, वो गाने नहीं होते, वो भजन होते हैं। राजधानी जबलपुर से बात करेंगे। जबलपुर में जगत गुरु राघव देवाचार्य को से तन से जुदा किए जाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जो जबलपुर के गोहलपुर इलाके का रहने वाला है। युवक ने सोशल मीडिया में जगत गुरु राघव देवाचार्य को लेकर न केवल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, बल्कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी देते हुए सिर तन से जुदा किए जाने की बात कही थी। जिसके बाद 3 दिन पहले जगत गुरु राघव देवाचार्य ने मदन महल थाने में शिकायत को दर्ज करवाया। संत को धमकी मिलने की बात से नाराज हिंदुवादी संगठनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। धमकी देने वाले 5 अन्य आरोपियों का पता चला है, जिनकी तलाश जारी है।
ये एक अकाउंट की हमने जानकारी साइबर सेल से निकाली। उस आदमी को लड़के को हमने आइडेंटिफाई की है। उस आदमी को लड़के को आज मदन महल थाने वालों ने हिरासत में ले लिया। उससे लगातार पूछताछ चल रहा है। बाकी लोगों का भी अकाउंट के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह चल रहा है। उसका आइडेंटिफिकेशन होने के बाद भी उस लोगों को भी हम हिरासत में ले लेंगे, उनका भी पूछताछ करेंगे। नीमच में जैन संतों पर हमले को लेकर जैन समाज खासा नाराज नजर आ रहा है। अगर मालवा की बात की जाए तो यहां पर जैन समाज के लोगों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सकल जैन श्री संघ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। तो वहीं पन्ना में हनुमान जयंती के खास मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर मांस मिलने के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पवई थाना प्रभारी ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता सड़क पर उल्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अंदेशा लगता है कि उसे मांस के टुकड़े उसने उल्टी से निकाले हैं। सीसीटीवी फुटेज के में इस दौरान किसी और की मौजूदगी नहीं पाई गई है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर मांस के टुकड़े पाए गए थे, जिससे नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा को बीच में रोककर जमकर नारेबाजी की थी। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं का तो आरोप यह भी है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने सड़क की धुलवाई करवाई और समझाइश दी, जिसके बाद शोभा यात्रा पुनः शुरू हुई। कुत्ते के द्वारा कुछ गंदगी को वहां पर उगला गया है और उसका वहाँ पर फैलना, और किसी के द्वारा भी अभी तक ऐसा नहीं बताया गया कि इस पदार्थ को वहाँ पर फेंका गया हो। किसी व्यक्ति के द्वारा यदि जानबूझकर ऐसा किया गया होगा, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए खबर दमोह से देखेंगे, जहां पर संचालित मिशन अस्पताल एक बार फिर से बहुत बड़े फर्जीवाड़े का केंद्र बनकर सामने आया है। यहां पर पहले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ था, तो वहीं अब अस्पताल में संचालित कैथ लैब भी फर्जी पाई गई है। मामले में दमोह पुलिस ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि डॉक्टर अखिलेश दुबे ने कैथ लैब के फर्जी दस्तावेजों से ऑनलाइन पंजीयन कराया था। जब CMHO कार्यालय ने दस्तावेजों की जांच की तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस फर्जी कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी के दौरान कई मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है एंजान कैंप के द्वारा। उसमें कुछ लोग मृत्यु हुई हैं और उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध कायम किया गया है। जो संचालन मिशन अस्पताल के जो संचालन मंडल है उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आई थी। ये ना बोले कि हम लोगों ने निकाल दी, चाबी अपने पास रहेगी, इसलिए करवा रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है जो दिखा रहे हैं, जैसे देखकर आप कहेंगे कि क्या वाकई में यही मध्य प्रदेश है। क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं कि मध्य MP अजब है और सबसे ज्यादा गजब है। जिस दुल्हन को पहुंचना था अपनी ससुराल, वो यहां पे थाने पहुंच गई है, वो भी DJ को छुड़वाने के लिए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। थाने में ये भीड़ बारातियों और दुल्हन के घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों की है। इस भीड़ के साथ दूल्हा दुल्हन थाने में DJ छुड़वाने के लिए आए हुए हैं। सोमवार को चूंकि अंबेडकर जयंती थी, इसलिए इन दोनों की शादी घर वालों ने बड़े धूमधाम से की थी। मंगलवार सुबह जब दुल्हन विदा हो रही थी, पुलिस ने DJ को जब्त कर लिया। दलितों का DJ है, इसलिए नहीं बजने दिया जा रहा है, सीधी सी बात है। और कोई होता, कोई अधिकारी होता, कोई पंडित ठाकुर ब्राह्मण कोई होता, DJ रुकता नहीं है। सिर्फ DJ वाला बहन की बजाय विदाई हो रही है बेटी की, अब विदाई पे भी आप इतना कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। चलो माफ कर दो, वार्निंग दे दो, आप बोल दो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा आगे से ऐसा। पहले तो दुल्हन को उसके ससुराल ले जाने वाले लोगों ने ग्वालियर की थाटीपुर थाना पुलिस से काफी मिन्नतें की, लेकिन जब पुलिस नहीं मानी तो दूल्हा दुल्हन गाड़ी से उतरकर थाने में पहुंच गए। इस दौरान दुल्हन जमकर रोने लगी, लेकिन पुलिस कहती है कि DJ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर यातायात को प्रभावित कर रहा था।
दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के जा रहा था, उसके पीछे पीछे एक डीजे की गाड़ी थी जो जा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी यातायात अवरुद्ध हो रहा था। क्योंकि वो डीजे रात को कभी आया होगा, उन लोगों के साथ में ये डीजे वाली गाड़ी आई होगी बारात के साथ में, तो बारात वाले आए थे कि भाई साहब हम लेके आए थे, हमें दिक्कत होगी तो आप इसे छोड़ दीजिए। मैंने कि हम इसको यातायात नियमों के चालान करने के बाद ही इसको हम छोड़ेंगे, यही कार्रवाई है। और दूल्हा दुल्हन कोई शिकायत हमारे पास लेकर के नहीं आए हैं किसी प्रकार की। धीरे धीरे बारात के थाने पहुंचने की खबर से मोहल्ले की महिलाओं से लेकर बच्चे थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। बहरहाल डीजे का पुलिस ने चालान कर दिया है और दूल्हा दुल्हन को कार से रवाना किया। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सतना जिला अस्पताल में एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला के प्रसव के दौरान अस्पताल की बिजली ही पूरी तरह से गुल हो गई और जिसके बाद मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में अस्पताल के स्टाफ ने महिला की डिलीवरी कराई। इस घटना में अस्पताल में मरीजों के लिए मौजूद तमाम इंतजामातों की पोल खोल कर रख दी है। जानकारी के मुताबिक लेबर पेन होने की वजह से परिजन महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे। परिजनों ने जैसे ही महिला को लेबर रूम में भर्ती किया, ठीक उसी दौरान अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। आपको बताते चले कि आपातकालीन स्थिति के लिए अस्पताल में जनरेटर और सोलर पैनल की सुविधाएं मौजूद है। बावजूद इसके जिस वक्त महिला की डिलीवरी हुई उस दौरान ना तो जनरेटर चालू हुआ और ना ही सोलर पैनल से बिजली का इंतजाम हो पाया। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने मोबाइल फोन के टॉर्च की मदद से महिला की डिलीवरी तो सफल तौर पर करवा दी और फिलहाल अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है कि महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन एक बार फिर से जो दावे किए जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पे माकूल इंतजामात किए गए हैं, वो सारे नतीजे, वो सारे दावे जमीनी स्तर पर सिफर हैं। तो चलिए बुलेटिन में अब वक्त है MP टॉप 10 का। ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय में छात्राओं का जोरदार हंगामा। ABVP के छात्रों ने की जमकर नारेबाजी। छात्राओं को प्रताड़ित किए जाने और रात में मैसेज किए जाने पर प्रोफेसर पर लगाए गंभीर आरोप। छात्राओं ने CM डॉक्टर मोहन यादव को लिखी है चिट्ठी। इंदौर में नकली नोट छापने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने होटल के रूम में छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 500 और 1000 रुपए के नकली नोट किए बरामद। धार में 7 साल की बच्ची का हुआ किडनैप। किडनैपिंग से जुड़ा हुआ CCTV फुटेज आया सामने। CCTV फुटेज में बच्ची को ले जाते दिखे आरोपी। जबलपुर में अंतरराज्यीय बस स्टैंड में शराब दुकान का किया जा रहा विरोध। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने किया विरोध। सागर में MIG कॉलोनी में 2 ठेकेदारों के बीच हुआ विवाद। एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार की गाड़ी पर चढ़ाया बुलडोजर, करीब 300 मीटर तक गाड़ी को घसीटा। सतना में लगे बाइकॉट इजराइल प्रोडक्ट्स के पोस्टर, घरों और दुकानों के बाहर लगाए गए पोस्टर। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच की शुरू। छिंदवाड़ा में 210 करोड़ की लागत से हनुमान लोक में बनेगा हनुमान पथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सिंगरौली के CWSA कॉलोनी में मधुमक्खियों के काटने से पुजारी की मौत। मधुमक्खियों के काटने से 3 लोग हुए घायल, इलाज जारी। गुना में किसान की बाइक हुई चोरी। CCTV में नकाबपोश बदमाश बाइक चोरी करते हुए दिखे। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की शुरू। इंदौर के खजराना इलाके में निकली अनोखी बारात। बढ़ते तापमान के बीच गर्मी से बचने के लिए चलित टेंट के साथ निकाली गई बारात। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें नॉन स्टॉप जारी क्योंकि सवाल आपका है।